नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी 1 महीने पहले। वैसे तो मेरे पास जितने भी मेरे गुलदाउदी के प्लांट हैं इस बार सब ख़राब हो गए हैं, कोई भी नहीं बचे हैं। तो इसका बहुत दुख है। एक प्लांट बचा था जिसकी मैंने ये कटिंग लगा दी थी। इसमें कलर कौन से आएंगे ये मुझे नहीं मालूम है। तो आज इसी को ही रिपोर्ट कर लूँ। मौसम कुछ बारिश जैसा बनने लगा है, तो क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे तो ये बनेंगे नहीं, फिर इनकी डेवलपमेंट होगी नहीं। पिंचिंग भी करनी ज़रूरी है। तो जितने प्लांट बचे हैं वही सही। देखिए मेरी मिट्टी कितनी अच्छी है। आपको अगर ये केचुए दिख रहे हों, ये देखिए केचुए हैं ना, तो ये है। और बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सारे हैं। ये जो भी मेरी घर की कंपोस्ट है और गोबर की खाद मिला के मैंने मिक्स करके, और इसमें राइस हस्क भी दिख रहा होगा। तो ये अडेनियम के लिए, मतलब सारे प्लांट्स के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी है। लाइट वेट भी है। तो इसी गमले से मैंने इसको खाली किया है। और देखिए इसमें केचुए सब ये बन रहे हैं। तो ये एक हेल्दी साइन है कि प्लांट अच्छे से चलते हैं। और गर्मी की तो कोई बात नहीं, जब गर्मी पड़ रही है, पानी भी बराबर दोनों टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं बच पाते हैं, तो ये तो फिर प्रकृति है। तो अडेनियम के भी जो मेरी सीडलिंग तैयार हो गई थी, मैंने उनको रिपॉट कर लिया है। जो भी मेरे छोटे छोटे पॉट थे उसमें ही कर लिया है, क्योंकि फिर बारिश के बाद इनका ये काम नहीं हो पाएगा। फंगस का भी डर रहता है। तो अभी तुम अलग अलग कर दिया है तो इनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। तो जो भी मेरे पास पॉट थे 4-4 इंच के मग वाले जो प्लांटर थे, उन्हीं में सब लगा दिया है। अब इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और सबसे पहले मैंने इनको ग्रो बैग में लगा दिया था, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे। तो आज इनको भी मैं ये 2 मिट्टी के गमले खाली किए हैं। एक ये है, एक ये है, और ये मिट्टी है। थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाकर मैं इनको रिपॉट कर दूँगी। और जो गुलदाउदी की कटिंग है वो ये ग्रो बैग है, क्योंकि छोटे प्लांटर है नहीं मेरे पास, तो इसमें ही लगा दूंगी और इनकी पिंचिंग स्टार्ट कर दूंगी, वरना ये फिर अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो कटिंग लगा दी थी। एक जो इसके मदर प्लांट था अभी वो तैयार है, उसमें अच्छी ग्रोथ हो गई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये है। और इसने भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली। एक ही प्लांट है और इसी की ही कटिंग मैंने ये लगाई थी, और अब ये अच्छा बढ़ गया। इसकी अब पिंचिंग कर सकती, मतलब इसकी भी कटिंग मैं लगा सकती हूँ। और एक यही प्लांट मेरे पास बचा है, और तो सारे ख़राब हो गए हैं। कटिंग भी सारी ख़राब हो गई है, पर कोई बात नहीं, जो है उसी में संतोष करना पड़ेगा। फिर नए प्लांट लाने पड़ेंगे। तो वही काम आज मैं कर रही थी। इनकी भी ये देख कर तो लग रहा है कि रूट सब बन गई होंगी। तो मिट्टी में ये तैयार तो है ही मेरी मिट्टी, इसी में मिक्स करके गमलों में भर के और ये प्लांट में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे से इसमें रूट्स बन चुकी हैं, क्योंकि मिट्टी देखिए कितनी हल्की मिट्टी है। इसमें सैंड की मात्रा बहुत अधिक थी और कंपोस्ट मिट्टी बहुत कम थी, इसीलिए देखिए ग्रोथ कितनी अच्छे से हो गई और मिट्टी कितनी झड़ रही है। तो बस अभी भी मैंने इसी तरह की ही पॉटिंग मिक्स बनाई है कि फिर इसमें और अच्छे से ग्रोथ हो जाए। मैंने थोड़ी सी पिंचिंग कर दी थी एक बार, क्योंकि ये लंबा लंबा होता जा रहा था। अब ये और अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। तो इसको भी लगा देंगे और दूसरे वाले को भी लगा देंगे। दोनों को ही रिपॉट कर दिया है, और इसको थोड़ा सा ऊपर ही उठा के लगाए गमले। तो मेरे हिसाब से, प्लांट के हिसाब से गमले बड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है। मिट्टी इसमें काफ़ी हद तक भर देनी है, क्योंकि जितना गैप होगा उतना ही पानी ज़्यादा रुकेगा। बारिश होने वाली है तो पानी स्टोर रहेगा, तो अडेनियम सड़ने का डर रहता है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के और फिर मिट्टी को साइड से अच्छे से दबा देंगे कि ये हिले भी नहीं, और ये इसका जो ये पोर्शन है ये ज़्यादा मिट्टी में दबे नहीं, वह यहीं से ही ख़राब होता है। तो इस प्रकार मैंने ये लगा दिया है। अब इनकी बारी आई है। इनको भी निकाल के देखती हूँ कि इनकी कैसे रूट्स बनी हुई हैं, और ट्रांसफ़र कर देंगे।
ये देखिए पूरी तरह सैंड में मैंने लगाई थी और बहुत अच्छी रूट्स सब में आ गई हैं। वो प्लांट देखकर ही समझ में आ रहा था कि अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब बस ये इसमें पॉली बैग में ही मैं सारे इनको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। मिट्टी में अच्छे से खाद मिली, पर फंजीसाइड नहीं लगा है, तो अभी जब पानी दूंगी तो पानी में फंजीसाइड डाल के इसमें दे दूंगी, तो फंगस का भी अटैक नहीं, मतलब फंगस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये काम मैं कर लेती हूँ। ये मेरे 4 ही पौधे तैयार हुए हैं। इसमें ना 2-2 थी ना, इसलिए लग रहा था जैसे कि कई पौधे हैं, पर ये 4 ही तैयार हुए हैं। तो इन्हें भी मैंने रिपोर्ट कर दिया। अब फंजीसाइड का पानी दे दूँगी और ये अडेनियम भी शिफ्ट कर दिए हैं। तो और अब ये जो ये प्लांट है, इसकी मैं कटिंग सोच रही हूँ फिर से लगा दूँ इस टब में, कि थोड़ी से और प्लांट मेरे तैयार हो जाएँ। तो और चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।